हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग सीमेट 2020 में एलआर का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व करेंगे और बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल में आपको कैट, जैट, आईएफटी, सीमेट, आईपीमेट, है ना, एसआरसीसी, इन सब के आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्वांट के और एलआरडीआई के भी काफ़ी कुछ के मिल जाएंगे। ठीक है। इसकी हमने एक पीडीएफ बनाई है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। उसमें हमने पूरे मोर देन 220 वीडियोस हैं आई थिंक, है ना, सबका नाम, उसके आगे उसकी लिंक और ड्यूरेशन दी हुई है, तो आपको अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। और साथ ही साथ आप हमारे बाकी सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं उनको भी लाइक और फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन, है ना। तो स्क्रीन पे डिटेल दिख रही होंगी, वहाँ पे आप जाके उनको भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। और चैनल को हिट कराओ, ब्रांड बनाओ, है ना, आप ही की जिम्मेदारी है। आपको बता देता हूँ कि सीमेंट का हमारा 2018 का जो सॉल्यूशन का एक वीडियो है उसमें 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, तो इसके लिए आप सभी को थैंक्स। ठीक है। और कोर्स परचेस करना, सीमेंट 300 अभी तक नहीं किया हो तो आप कर लो। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एनालॉजी का क्वेश्चन है। वोकैब अगर अच्छी होगी तो आपसे एनालॉजी अपने आप बन जाएगी। एलिवेटेड, एक्सल्टेड, हाई फ्रिक्वेंसी, थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा है इसकी एक्सल्टेड की, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, डर्टी और फिल्दी। ऑप्शन डी। सेकंड, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बताना रहता है इसमें, है ना। स्क्रीन पहले खुद से आंसर लगाना किसी भी क्वेश्चन का, है ना, स्क्रीनशॉट लेके। अब, शुड रिलीजन बी टॉट इन स्कूल्स। देखो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट टाइप के कितने भी क्वेश्चन आते हैं ये अपने आप में जीडी के अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, है ना। कई लोगों का व्यू अलग हो सकता है, कई का अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको एग्जाम देने का तरीका बता रहा हूँ, अब उसमें आप फिर वो मत करना, मतलब कमेंट में कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ही आपको आंसर लिखने हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं लिखना है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि रिलीजन पढ़ाना चाहिए तो हाँ पढ़ाना चाहिए, भले ही आपको कुछ भी लगता हो मन में, वो आपका पर्सनल इशू है। ठीक है। अब आर्गुमेंट देख लेते हैं। नो, अर्थ इज अ सेक्युलर स्टेट, ये तो पॉइंट होगा नहीं। हाँ, रीजन नो में कुछ अच्छा सा दिया हो तो अलग बात है। दूसरा, जस्ट टीचिंग रिलीजन हेल्प्स इनकलकेट मोरल वैल्यूज अमंग चिल्ड्रन, अच्छे पॉइंट है। मोरल वैल्यूज पता चलेंगी। देखो, रिलीजन सब अच्छे होते हैं, है ना, कोई सी भी बुक उठा के पढ़ लो, सब में अच्छा ही लिखा रहता है। अब लोग कुछ भी उसका कुछ भी मीनिंग निकाल लें, वो एक अलग बात है। थर्ड पॉइंट, नो, हाउ कैन वन ड्रीम सच अ स्टेप व्हेन वी वांट यंग जनरेशन टू फुलफिल इट्स रोल इन 21st सेंचुरी, है ना। जबरन के ओनली टू स्ट्रॉन्ग, है ना, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना, सीधे आंसर लगा के आगे बढ़ो। थर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ऑप्शन से चाहो कर लो, एक पैटर्न साइकिल टाइप बनती है वो आपको देखना चाहिए। लाइक ए बी ए है, तो जहाँ भी बी दिख रहा है अगर ऐसा हम बनाने की कोशिश करें, ए बी ए हो गया, दो ए के बीच में एक भी ऐसा बनाने की कोशिश कर लो, तो इस टाइप से अगर हम खुद से बना ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये बन गया। और भी कुछ बन सकते हैं, आप ऑप्शन से देख सकते हो। तो ए बी बी ए बी, ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, लगा दो। और भी कुछ हो सकते थे, जैसे मैंने एक और सोचा था इसमें, ट्रिपल ए बी, इसको हटा देता हूँ, है ना। साइकिल किसी भी टाइप की बन सकती है, लेकिन ऑप्शन से आपको मैच करना पड़ेगा कि उस हिसाब के आंसर ऑप्शन है कि नहीं। जैसे मैंने एक ये भी सोचा था, ट्रिपल ए बी, फिर ट्रिपल ए बी, फिर ट्रिपल ए बी, मेरे हिसाब से सब ए आ रहे थे, लेकिन ऑप्शन में वैसा था ही नहीं, तो ये वाली साइकिल के इन्होंने ऑप्शन ही नहीं बनाया, तो वैसे ही नहीं लगाएंगे। इसके पहले जो बनाया था वो लगा दिया, तो ऑप्शन ए। हो सकता है कि अगर ऑप्शन में इसके अलावा अगर ये नहीं होता तो हो सकता है सब ए बी होते, तो फिर वो लगा देते। तो ऐसा नहीं कि एक ही साइकिल बनेगी और कोई बन नहीं सकती, हो सकता है और भी बन रही हो, लेकिन इनके ऑप्शन से चेक करोगे तो आपको एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करने को मिलेगा। फोर्थ, नेक्स्ट टर्म, देखो सब थ्री के मल्टीपल है तो थ्री से डिवाइड कर देता हूँ, मुझे आसानी रहेगी। 1, 4, 9, 16, 25, 36, समझ गए, ये तो स्क्वायर बन रहे हैं, मतलब अगला क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, है ना। इंटू 3 कर दो क्योंकि 3 से डिवाइड किया था, 147, कितना आसान था, ऑप्शन बी। बहुत इजी एल आर होती है सीमेट की, ये बेसिक। F J U L, पूछा किसका है, L
एच आर एक्स, बी के बाद सी डी ई एफ, है ना, +4 कर दिया है ना, तो इधर क्या आएगा, एच के बाद आई जे के एल, इधर एच आएगा। खैर सब ऑप्शन में एच था, इसको आप नहीं भी करते तो चल जाता। फिर जे के बाद के एल एम एन ओ, है ना, के एल एम एन ओ, डायरेक्शन एरो की अगर कर लें तो बड़े से छोटे में बनाए, इसको ऐसा बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो एच के बाद क्या आ जाएगा, आई जे के एल एम, वैसे बहुत सारे ऑप्शन में था, ठीक है, तो ए ऑप्शन गया। फिर क्यू है आर एस टी यू, फिर से +4 हो रहा है ना, तो एन ओ पी क्यू आर, एन आएगा यहाँ पे, एन ए की ऑप्शन में बी लगा दो, फिर आखिरी की सब चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, +4 -5 टाइप हो रहा था, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते ये। अगला, शुड ऑल द फैक्ट्रीज इन द सिटी बी शिफ्टेड टू आउटस्कर्ट्स फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, ये तो होना भी चाहिए, फैक्ट्रीज को सिटी से बाहर ही होना चाहिए, होता भी ये नॉर्मली, अगर आपको ध्यान हो। आर्ग्यूमेंट, यस दिस इज एसेंशियल स्टेप फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, ये तो सही है ही है। अब नो, नो का भी रीजन जरूर पढ़ना। सच स्टेप विल लीड टू लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड देयर फैमिलीज एज वेल। देखो, अब जो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉइज हैं उसके अगर आप रेशियो में बात करो पूरी सिटी की पॉपुलेशन से, तो काफी नेग्लिजिबल टाइप होगा सिटी की पॉपुलेशन और उस फैक्ट्री की पॉपुलेशन, फैक्ट्री जितनी भी है ना, नेग्लिजिबल होगा। तो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए पूरी सिटी को तो अपन संकट में डाल नहीं सकते। हाँ, इनकी जो फैमिलीज है, अगर इनकी फैमिली भी सिटी में रहे, खुद ही रहे, है ना, तो थोड़ा बहुत अब शुरुआत के कुछ दिनों में दिक्कत आएगी, फिर आदत हो जाएगी, है ना। तो कुछ लोगों के लिए पूरी सिटी के साथ तो आप नाटक नहीं कर सकते, है ना, पॉल्यूशन काफी खतरनाक इशू है। तो ऑप्शन 1 ही स्ट्रॉन्ग है, 1 लगा दो, ठीक है। अगला, a man wears gloves of 2 colors red and green, he has altogether 30 red 10 ग्रीन। इस टाइप का मैंने सीमेट 300 में लास्ट ईयर भी लिया था क्वेश्चन, और ये देखो सीमेट में आ भी गया। इसमें मैंने कहा था कि जो भी बंदा, उसकी किस्मत आपको एकदम खराब माननी है, ठीक, तो क्वेश्चन जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब मैचिंग पेयर बोल रहा है, तो देखो पहला मान लो कुछ भी निकाला रेड आया, दूसरा मान लो ग्रीन आया, या पहला ग्रीन दूसरा वो, इससे बेकार तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तीसरा जैसे ही ये निकालेगा, या तो रेड या ग्रीन आएगा, एक पेयर बन जाएगा, तो मिनिमम 3 निकालने पड़ेंगे इसको, है ना। अगर क्वेश्चन में देखना घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बोलता अगर रेड का ही एक पेयर चाहिए तो मिनिमम कितने निकालेंगे, तो वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, 10 के 10 आपके ग्रीन आ जाए, है ना। अब रेड का एक पेयर चाहिए तो अगले दो तो रेड होंगे ही, तो रेड के एक पेयर के लिए मिनिमम 12 निकालने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर ग्रीन के एक पेयर का क्वेश्चन पूछा जाता, तो एक वर्स्ट केस क्या होता, पूरे के पूरे रेड आ जाते 30, अब अगले दो तो ग्रीन आते ही आते, तो ग्रीन के एक पेयर के लिए आंसर क्या होता 32। तो अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो ये दो क्वेश्चन के भी आंसर लिख लेना, ठीक है। अगला 8th, क्या लिखा हुआ है, RUSTI, रस्टिकेट, इसका कोड क्या है, Q के बाद R, T के बाद U, S के बाद T, QTTU, T के बाद U, एरो पे ध्यान देना, पहले ही लिख लेते हैं, फिर IDBSD, BSD, D के बाद E, S के बाद T, A के बाद B, C के बाद D,
आई और आई सेम है। इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। हाउ वुड स्टेटिस्टिक्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई तो सब में रहेगा, 5th पोजीशन पे, इसमें है, इसमें नहीं है, हटाओ, इसमें है, इसमें, चलो अब पहले बाद बाद वाले देख लेते हैं। इन दोनों में बाद बाद वाले आएंगे, इन्हें ए के बाद आता है बी, टी के बाद यू, बी यू आएगा, बी यू इसमें भी बी, सब में बी यू है ना। और इधर तुरंत आई के बाद दोनों बाद वाले आएंगे, मतलब टी यू आएगा, टी यू टी यू टी यू इसमें भी है। अब सिर्फ ए और सी आंसर में से एक लगाना है। अब पहले पहले वाले आर एस आएगा, आर एस ए ऑप्शन में ही है ना, तो इसमें है नहीं, इसको हटा दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन से करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है, ठीक है। ऑल हट्स बंगलो, ये हट्स बना लो, ये बंगलो हो गए। ऑल बंगलोज चर्चेस, ये चर्च हो गए, ठीक है। सम चर्चेस आर हट्स, सही है। सम चर्च मेंशन, मेंशन तो कहीं दिया ही नहीं है, तो ये है नहीं, सिर्फ ओनली वन, ऑप्शन सी, है ना। इसमें ज्यादा वो अपनी इंग्लिश मत लगाने लगना, ठीक है, जितना दिया उसके हिसाब से ही करना। 10th, चूज द राइट आंसर बेस्ड ऑन द क्लास ब्रेसलेट। अच्छा, ब्रेसलेट में फिट यानी क्लास, ठीक है, इसके हिसाब से तो बकल और बेल्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 11, ऑड वन आउट, ब्रिंजल, कैबेज, पपाया, कुकुम्बर, फ्रूट है पपाया, ऑड वन आउट। इतने बच्चों टाइप के क्वेश्चन है। सीमेट में 3 घंटे मेरे को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों देते हैं लोग। 3 आवर्स का तो 2 आवर्स में ही आप पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ए ऑप्शन, ऑल वॉल्स आर वाइल्ड, ये वॉल्व, ये वाइल्ड। ऑल टाइगर्स आर वाइल्ड, टाइगर इधर भी आ सकता है, क्रॉस में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा डायग्राम वो बनाना जितना बोला उतना ही। सो ऑल टाइगर्स आर वुल्स, जरूरी नहीं है, मतलब नहीं है तो हटाओ। बी ऑप्शन, ऑल बसेज आर बॉक्सेस, बस, ऑल बसेज और बॉक्सेस। ऑल हैंस आर बसेस, ऑल हैंस आर बसेस, यानी हैन इसके अंदर आ जाएगी। सो ऑल बॉक्सेस आर हैंस, नहीं, ऑल हैंस आर बॉक्सेस होता तो सही हो जाता, मतलब ये भी नहीं है। ऑल POR कैन रन, ये POR रन। ऑल ABC आर POR, इसके अंदर ABC आ गया। ऑल ABC कैन रन, ये भी सही है, ऑप्शन सी सही है, मतलब डी को चेक करने की जरूरत नहीं, फिर भी करके बता देते हैं। ऑल ऑरेंजेस आर रेड, ऑरेंजेस सभी रेड है। सम पीचेस आर स्ट्रॉबेरीज, ये तो बिल्कुल ही अलग आ गया, सम पीचेस स्ट्रॉबेरी। सो ऑल पीचेस आर रेड, कोई वो नहीं है लिंक, ये भी हटाओ, मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी सीमेट 300 परचेस करेंगे तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और कोई भी कोर्स परचेस करना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।